हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियो को देखने में व्यस्त होंगे। आज सुबह मैं 5:50 में उठी क्योंकि आज सुबह मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। रात में कमर का दर्द बढ़ जाता है, तो उस वजह से सुबह उठने का मन ही नहीं करता है। और आज सुबह उठ के जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि आज बेल के पेड़ से एक बेल गिरा हुआ है। ऊपर से गिरने की वजह से उसमें काफ़ी मिट्टी लग गई है, तो मैंने उसको साफ़ किया, उस बेल को रखा और अब मैं इसका शाम को जूस बनाऊंगी। आप सभी जानते हैं कि बेल का रस हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका जो जूस होता है वो फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में सहायता करता है और पाचन को मजबूत रखता है। अगर गर्मी की वजह से हमारे मुंह में छाले हैं तो उन छालों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। आप जैसे कि देख रहे हो, मैंने कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं। तरुई है, लौकी है, कद्दू है और करेले हैं। ये सारी सब्जियां ऑर्गेनिक हैं, मैंने अपने घर के आंगन में ही लगाया है और ये सब्जियां अब काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। सब्जियों को देखने के बाद मैं आती हूँ अपनी डेली रूटीन के हिसाब से अपनी नीम की पत्ती को लेके हाथ में खाती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे खाने को पचाने में भी काफ़ी मदद करता है। अगर आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पीते हैं तो आप अपनी डेली रूटीन में 1 गिलास पानी पीने से स्टार्ट कर सकते हैं। मैं 2 से 3 गिलास पानी पीती हूँ डेली सुबह उठ के, और उसके बाद फिर मैं वॉक के लिए निकलती हूँ। आप जैसे कि देख रहे हो, आज शूज़ मेरा भाई पहना रहा है। मेरा भाई शूज़ इसलिए पहना रहा है क्योंकि मैं बैठ तो पाती हूँ बट झुक नहीं पाती, जिसकी वजह से कोई शूज़ ये तो मेरा भाई पहनाता है, ये मेरे हस्बैंड पहनाते हैं। उसके बाद मैं और मेरा भाई दोनों वॉक के लिए निकलते हैं। सुबह के टहलने का एक अपना अलग ही मज़ा है। चिड़ियों का चहकाना, सूरज की सुबह की मध्यम मध्यम सी धूप जो हमारे शरीर को विटामिन डी की कमी से पूरा करती है। सुबह सुबह टहलने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे कि मैं अपना खुद का बताती हूँ, मैं रात में लेटती हूँ, मेरे कमर में सुबह तक बहुत दर्द होता है। दिन में मेरे कमर पे कोई दर्द नहीं रहता क्योंकि मैं कुछ टाइम लेटूँगी, कुछ टाइम बैठूँगी और फिर इस तरह करके मेरा पूरा दिन निकल जाता है। और रात में सीधे लेटना या करवट पे लेटना तो कमर पे जकड़न सी हो जाती है, दर्द बढ़ जाता है। इसीलिए सुबह टहलने से अगर हमारे शरीर में कोई दर्द है, किसी प्रकार का जकड़न है, मांसपेशियों का दर्द है या नस का, तो उसमें भी काफ़ी राहत मिलती है। सुबह सुबह टहलने से हमारे शरीर में तंदुरुस्ती रहती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें मानसिक तनाव भी कम रहता है और जोड़ों का जकड़न दर्द, इन सब से तो काफ़ी राहत मिलती है। आज धूप ज़्यादा हो गई थी क्योंकि मैं उठने में लेट थी, इसलिए मैं आज ज़्यादा दूर तक तो नहीं गई, लगभग 45 मिनट की ही वॉक किया है और वापस मैं पार्क में आ गई। अभी पार्क में आई हूँ तो 7 बज रहे हैं, 7 के लगभग हो रहा है और धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज मैं पार्क में नॉर्मल कुछ एक्सरसाइज करूँगी और योगा करूँगी। मैं आपको अपने एक्सरसाइज में बताऊँगी कि ये एक्सरसाइज कौन सी है और किसके लिए इफ़ेक्टिव है। आप इसको, आपके पास पार्क है तो आप पार्क में कर सकते हो, नहीं तो आप घर में भी नॉर्मल एक्सरसाइज कर सकते हो, जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है। आप ये जो एक्सरसाइज मुझे करते हुए देख रहे हो, ये सर्जरी के पहले मेरे पैर सीधे नहीं होते थे और मैं इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाती थी। जब मैं सर्जरी के पहले आई थी पार्क में, तो मैंने यहाँ पे पार्क में ही आके इस चीज़ को नोटिस किया था कि मेरे पैर नहीं सीधे होते हैं। इस एक्सरसाइज को करने में पैर की थाई की मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो अब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये भी पैर के लिए ही है। इसमें भी पैर थाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और कमर के लिए भी अच्छी है, इससे पैरों की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज को मैं करती हूँ डेली रूटीन में। और अब जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये एक्सरसाइज हमारे चेस्ट के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इससे हमारा चेस्ट जो है ना वो कम होता है और हमारे जो हाथों की भी जो चर्बी है ना वो भी काफ़ी कम होती है। इस एक्सरसाइज को मैं 3 से 4 सेट में करती हूँ, 15-15 के, और उसके बाद फिर मैंने हाथों को स्ट्रेच किया। और ये मैं साइड की एक्सरसाइज कर रही हूँ, इससे साइड का
जो फैट होता है ना वो काफ़ी तेज़ी से कम होता है। आप मुझे इतनी तेज़ी से करते हुए देख रहे होंगे, बट ये मैं बहुत स्लो कर रही हूँ। मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में डाला हुआ है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये जो राउंड एक्सरसाइज कर रही हूँ, इससे कमर की मसल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं और कमर की चर्बी भी बहुत तेज़ी से कम होती है। इस एक्सरसाइज को मैं लगभग 5 मिनट तक करती हूँ और सारी एक्सरसाइज को मैं 3 से 4 बार रिपीट करती हूँ। और जो अब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये एक्सरसाइज हमारे कंधों के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे हमें जो सर्वाइकल होता है ना, कभी आपने देखा होगा कई सारी लेडीज़ों को गले में स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। ये एक्सरसाइज हमारे गले की स्वेलिंग को कम करने के लिए इफ़ेक्टिव है। और आप जो अब एक्सरसाइज देख रहे हो, ये कोई बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है। इसको आप करना चाहो तो करो, नहीं तो मत करो। बट इस एक्सरसाइज से हमारी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। तो इसको मैं 2 से 3 बार डेली रूटीन में करती हूँ। 10 से 20 मिनट तक होल्ड रहती हूँ और फिर इसको मैं कंप्लीट करती हूँ। अब मैं आपको योगा दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से योगा करती हूँ और आप भी उसको कर सकते हैं। अभी तो मैं बॉडी को रिलैक्स कर रही हूँ और बॉडी को स्ट्रेच कर रही हूँ। उसके बाद से मैं नॉर्मल एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। ये स्लाइड की एक्सरसाइज है। ये जो हमारे साइड का फैट होता है ना, हमारे पेट का और हमारे जो लब हैंडल्स होते हैं, ये उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप 20 बार 3 सेट में कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज हमारे चेस्ट के लिए और हमारे कमर के लिए, पैर के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे हमारे पेट की भी चर्बी बहुत तेज़ी से कम होती है और हमारे पैरों की स्ट्रेंथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस एक्सरसाइज करने से हमारे जो कमर की स्ट्रेचिंग है ना, वो भी अच्छी हो जाती है और साइडों का फैट भी बहुत तेज़ी से बर्न होता है। इसके भी आप 3 सेट कर सकते हो 20-20 बार करके। और ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज देख रहे हो, ये स्क्वाट है। इसके भी मैं 3 सेट करती हूँ, 15 कभी 20, जैसी भी मेरी हालत हुई। अगर मेरे कमर में पेन नहीं है तो मैं कभी कभी 20 भी कर लेती हूँ और नहीं तो मैं 15 नॉर्मल करती हूँ। और इस एक्सरसाइज से हमारे बैक जो हिप्स है ना, वो कम होते हैं और कमर की हमारी मसल्स भी बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। जैसे कि आपको पता है मेरी कमर की सर्जरी हुई है, इसलिए मैं सीधे पूरी तरह से नहीं बैठ सकती हूँ और मैं अभी तक बैठती भी नहीं रही हूँ। अब मैंने बैठना स्टार्ट किया है। मैं धीरे से पैरों को पीछे ले जाके और पलथी जमा के, जिसको पालथी बोलते हैं ना, उसको जमा के बैठूँगी। आप योगा करने के लिए ब्रज आसन या मेरे जैसे पद्मासन में बैठ सकते हैं। मैं कपाल भारती कर रही हूँ और आपको इसका करने का तरीका बता देती हूँ। गहरी सांस अंदर लें और झटके से सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें। ऐसा कुछ मिनटों तक आप लगातार करते रहें। एक बार में 35 से लेकर 100 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद धीरे से लंबी सांस लें और इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं जो एक्सरसाइज दिखा रही हूँ वो अनुलोम विलोम है, जिससे कि हमारे फेफड़े शक्तिशाली होते हैं और इससे सर्दी, जुखाम, दमा की जो शिकायतें होती हैं ना, वो भी बहुत हद तक कम हो जाती हैं। अनुलोम विलोम करने से हृदय, गठिया, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में और दुरुस्त रखने में मददगार है। अनुलोम विलोम करने से हमारा शरीर का तनाव, चिंता बहुत हद तक कम हो जाता है और पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है। अब जो एक्सरसाइज आप देख रहे हो, ये एक्सरसाइज भ्रामरी है। इससे मन को शांति मिलती है और हमारी आवाज़ भी मधुर होती है। गले की जो भी परेशानियां होती हैं, इस एक्सरसाइज को करने से दूर होती है। अगर हमारे आवाज़ बहुत भारी है और हमारे गले में कोई भी दिक्कत है, खराश है, कैसी भी प्रॉब्लम है, हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो इस एक्सरसाइज को हम रेगुलर कर सकते हैं। अब जो आप एक्सरसाइज देख रहे हो, ये ध्यान मुद्रा एक्सरसाइज है। इसमें हम धीरे धीरे से सांस को ध्यान में रखते हुए लेंगे और कुछ समय तक के लिए रोकेंगे और फिर धीरे धीरे से ध्यान में रखते हुए सांस को छोड़ेंगे। ऐसा करने से हमारी नसों को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है और हमारी नसें स्ट्रांग होती हैं, जिससे कि बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद
मैं पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच करूँगी। आप देख पा रहे हो मैं सीधे नहीं बैठ पाती हूँ, कमर की सर्जरी की वजह से अभी भी मैं फोल्ड नहीं हो पाती हूँ। और ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये कमर के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपको किसी भी तरह का कमर में दर्द है तो आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर 1 हफ्ते तक करिए। आपको मैं 100% बोल सकती हूँ कि आपको बहुत जल्दी इस एक्सरसाइज में रिलीफ मिलेगी। और अब जो आप एक्सरसाइज देख रहे हो ये गर्दन की एक्सरसाइज है, जिससे कि हमारी गर्दन स्ट्रॉन्ग हो, हमारी गर्दन की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो। और ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ हाथों को अप करना, डाउन करना, ये एक्सरसाइज हमारे हाथों के लिए, हाथों में जो ये लटकती हुई चर्बी दिख रही है ना, इसको कम करने में बहुत तेज़ी से मददगार होती है। ये सारी एक्सरसाइज मेरे बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए हैं। और अब मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये बॉडी की स्ट्रेचिंग है। इससे हमारी एक तो हाइट भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और दूसरी इससे फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है और हमारी पूरी स्पाइन की स्ट्रेचिंग होती है इस एक्सरसाइज को करने से, जिससे कि हमारे स्पाइन में अगर किसी भी तरह का दर्द है, स्लिप डिस्क का या बल्जिंग का कुछ भी दिक्कत है तो इस एक्सरसाइज में काफ़ी राहत मिलती है। और आज की मेरी एक्सरसाइज यहीं से ख़त्म होती है सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए। अभी मैं आपको अपने शाम का रूटीन नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं शाम को कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ और कितना वॉक करती हूँ। मैं शाम को ज़्यादा कार्डियो करती हूँ, एक्सरसाइज कम करती हूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगले वीडियो में ये दिखाऊँगी मैं कौन कौन सा कार्डियो करती हूँ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो में कमर को लेके या स्लिप डिस्क को या सर्जरी को लेके कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मैं उसका बिल्कुल सही आपको जवाब दूंगी। आज तक के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियो आते ही आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू।